राम राम सभी को। मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। मैं बच्चन सिंह गुर्जर, गोत्र मावई, ग्राम थर, पिता सरनाम सिंह मावई, ग्राम थर। आपको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि हम 3 भाई थे 2007 में, और 2008 में नई साल के दिन मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो गया। उसका मुख्य कारण था, मैंने सभी डॉक्टरी जांचें करवाई, लेकिन कोई ऐसा मुझे कोई बीमारी या उसका पार्ट्स का कोई एक साथ डैमेज होने का कोई आशंका ना मिली। रिपोर्ट सभी नॉर्मल थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि विधि का विधान होता है तो दवाई भी काम नहीं करती है। तो हम गए एक भगत के पास में। वहाँ पर जब खुलासा हुआ तो मेरे खास माई, जिससे ने मेरे चाचा के साथ में मिलकर मेरे भाई के लिए कुछ गंदा करवाया था, और वो 2008 को नई साल के दिन मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे हमको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। तो मेरा आपसे कहना है, अनुरोध है कि मेरे बड़े मामा और बड़े माई, हालांकि उनको मामा माई कहना उस मामा माई के शब्द को कलंकित करना है, क्योंकि वो कंस की जाति के हैं, कंस के ही वंशज हैं। ऐसा ही उनका चाल चलन है, ऐसे ही उनके पुत्र भी हैं। मेरा बड़ा भाई जब एक्सपायर हो गया तो बड़े मामा का लड़का मेरे पिताजी को रोज़ मानसिक प्रताड़ना देता था, उनसे पूछता था और उनको बार बार उनकी याद दिला के उनको परेशान करता था। तो हम सहन करते रहे अपनी मेहनत मजदूरी करते करते। आज भी हमारे बीच में इतनी दुश्मनी ठनी है कि वो हमें मारने के लिए उतावले हैं। बार बार मेरी बहनों को, मेरी माँ को गाली बकता है। मेरा खास मामा होते हुए भी अपनी खास बहन को गाली बकता है, छूछ गाली बकता है, अपशब्द बोलता है। तो मेरा कहना ये है कि जब इतनी दुश्मनी है, काल कला, अगर वो मुझ पर कोई झूठे आरोप लगाते हैं, मेरे को जेल थाने की वैसे भी धमकी देते हैं कि तेरे को थाने में ले जा के छोटी छोटी हड्डियाँ तुड़वा के तेरे को नदी में फेंकवा दूंगा, तेरा ऐसा हाल करूँगा, तुझे बर्फ़ में लगवा दूंगा। तो मेरा उन सभी पुलिस अधिकारियों से और सरकार से निवेदन है, अगर मेरे बारे में, अगर मेरा मामा, मेरी माई और उसके परिवार का कोई भी सदस्य अगर ऐसी धारणा से आता है तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसका कोई आवेदन ना लें। अगर लेते हैं तो अगर उसके कारण जो मेरे मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, भौतिक जो भी मुझे परेशानियां हो रही हैं, मेरे मामा माई की वजह से हो रही हैं, और मैं कब तक सहन करूं। मेरा जीवन ही मेरी माता को रोते हुए देखते हुए निकलने को है, आधी उम्र होने को है मेरी। अगर डॉक्यूमेंट्स में मैं बात करूं तो मेरी उम्र 40 के समथिंग हो चुकी है। मैं भी अभी इतनी ही सालों से 2008 से लेकर अभी तक इतना तड़प रहा हूं। और आज की बात तो ये है कि सुबह 11:45 बजे से लड़ाई चल रही थी, और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मामा लगते हैं, मेरे खास रिलेशन के हैं, वही मुझे मारने की बार बार धमकी देता है। उसकी घरवाली कहती है कि तुझे रातों रात जलवा दूंगी, तेरे कंडे डलवा दूंगी, ऐसी करतूत करवाऊंगी कि तेरा जीवन में कभी तू जिंदा ही नहीं रहेगा। तो मैं अब बताओ मैं क्या करूं। अगर ऐसी कोई विचारधारा भविष्य में अगर इनके जरिए बनती है, अगर कोई गलत कदम उठाता हूं, तो उसके जिम्मेदार गब्बर सिंह हरसाना उर्फ गब्बर पहलवान और उनकी पत्नी रामवती उर्फ रमता हरसाना, जो कि उसका मायका धनेले में है, और उसका परिवार कोई भी उसको अगर साथ देता है तो ये सभी मुझे अगर गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करेंगे तो इसके ये जिम्मेदार खुद होंगे, ना कि मेरा कोई परिवार का, ना मेरा कोई रिलेशन का। ये क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी माता को, मेरे पूरे घर को।
इन्होंने परेशान करके रखा है। हम कई सालों से इनको झेलते चले आ रहे हैं। आज 2025 क्या 26 भी ख़त्म हो, 2025 ख़त्म हो गई, 2026 लग गई, तब भी इनके विचारधारा नहीं बदली हैं। अगर ये मेरे पे झूठे आरोप लगाते हैं, मेरे रिलेशन के मेरे बहन भानोइयों पर झूठे आरोप लगाते हैं, तो ये सभी मिथ्या होंगे। क्योंकि जो भी कदम उठेगा, इनकी प्रताड़ना, इनकी मानसिक प्रताड़ना से मुझे परेशान करने पर मजबूर करेंगे। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और आइमा मीडिया में मैं सदस्य हूँ, वर्ल्ड फाउंडेशन में भी मैं सदस्य हूँ। अगर ये लेखन से भी अगर मुझे कलम चलाना आती है, अगर मेरे परिवार पर ये उल्टा आरोप लगाते हैं किसी भी परिस्थिति में बेवजूद का, तो मैं अपने स्टूडेंट करियर को छोड़कर अपनी परवाह ना करते हुए, चाहे मुझे मौत ही मंजूर क्यों ना हो, मैं इनकी अब और मानसिक, शारीरिक, भौतिक प्रताड़ना सहन नहीं कर सकता। अथवा मेरा सभी गवर्नमेंट अधिकारियों से और सरकार से नम्र निवेदन है, अगर मेरे परिवार पर गब्बर सिंह हरसाना, सन ऑफ राम प्रसाद सिंह हरसाना की वजह से कोई मुझे परेशानी आती है, और उसके पुत्रों की वजह से कोई परेशानी आती है, अगर वो मुझ पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी पत्नी का या अपनी बहुओं का, या वो बोलते हैं कि मेरे घर में आदमी नहीं थे और मेरे परिवार में ये उल्टा सीधा काम किया इसने, तो वो सभी मिथ्या होंगे। और ये बार बार पे मेरी बहनों को गाली देता है, मेरी माँ को गाली देता है, मेरे बाप को गाली देता है, और बोलता है कि मैं पहलवान हूँ, तेरी गांड में डंडा डाल के तेरी छोटी छोटी हड्डियाँ कर दूँगा। तो मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है, अगर इसके परिवार के सदस्य अगर गब्बर सिंह हरसाना, सन ऑफ राम प्रसाद सिंह हरसाना का अगर साथ देते हैं, तो वो सभी मेरे गुनहगार होंगे। और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी वजह से मैं अस्त्र शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाऊं। अगर मैं अस्त्र शस्त्र उठाता हूं, तो इसका जिम्मेदार खुद गब्बर सिंह और उसके पुत्र और उसकी घरवाली रामवती उर्फ रमता ही दोषी होंगे, ना कि मेरा कोई परिवार का, न मेरे रिलेशन का, न मेरा कोई। ये स्वयं हरसाना परिवार ही इसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। जो मुझे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करेगा, उसके लिए ये स्वयं दोषी होंगे। गब्बर सिंह हरसाना और रामवती रमता उसके पुत्र। मैं फिर यही आपसे निवेदन करूंगा, अगर कोई भी थाना प्रभारी या अन्य डिपार्टमेंट इनकी झूठी आवेदन स्वीकार करेगा, तो मैं अपना करियर छोड़कर, अपनी मेहनत मजदूरी छोड़कर अगर कोई गलत रास्ता चुनूंगा, तो इसका जिम्मेदार स्वयं गब्बर सिंह हरसाना होगा। क्योंकि इसने मुझे और इसकी घरवाली ने बर्म में लगाने की धमकी, क्या सब कुछ साजिशें रच कर रखी हैं, और बार बार ये मुझे प्रताड़ित करता है, मेरे परिवार को प्रताड़ित करता है, मानसिक, भौतिक, शारीरिक। तो मैं एक शिक्षित होते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस घटना में अगर ये कोई उल्टा कदम उठाता है, तो ये स्वयं जिम्मेदार होगा। इसका मेरे परिवार से और मेरे रिलेशन से कोई संबंध नहीं होगा। क्योंकि इस जैसी करनी वैसी भरनी ये विधान है। अगर गब्बर सिंह हरसाना हमें कंजड़, कुत्ता, कमीना, ढेड़, उल्टे अपशब्द बोलेगा, तो इसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार होगा। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो इसका परिवार दोषी होगा, और ये ही इसका हर्जाना भुगतेगा, ना कि मैं और मेरा कोई रिलेशन का। ये इसकी करतूतें ऐसी हैं कि चोरी भैंस कोई और ले जाता है और लगाता मेरे को है, और जब बाद में पता चलता है कि वो नहीं है, तो फिर शांत हो जाता है।
बोलता है कि थाने में मेरे ऐसे ऐसे सिपाही हैं जो तेरी छोटी छोटी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे नेता सरपंच लोग हैं जो एक ही फ़ोन पे मेरी रिपोर्ट को लिखा देंगे, एक ही फ़ोन में मेरी दरख्वास्त पूरी करवा देंगे। तो मैं आप सभी से, मंत्रियों से, सरपंचों से, पार्षदों से, जितने भी इसका साथ देते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इन सब से दूर रहिएगा, क्योंकि इसका अंजाम अगर मेरे सिर पे बैठकर कोई मूतेगा तो मैं अपने मुंह में नहीं भर लूँगा। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। अगर इसका परिवार अगर इसके साथ में गवाही, झूठी गवाही देगा तो उसका भुगतान भी उसके परिवार के लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो आप सभी जितने भी थाना प्रभारी हैं, जितने भी थाना क्षेत्र के लोग हैं, सिपाही हैं, सोल्जर हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपसी लड़ाई का कोई मतभेद नहीं होता है, क्योंकि हम तो दुश्मनी में ही जीते आए हैं। मेरे पिताजी ने मेहनत मजदूरी पल्लेदारी कर कर के हमें जैसे पाल पलोस के पढ़ाया लिखाया, वो आज हमें ये जीने नहीं दे रहा है गब्बर सिंह अरसाना और इसकी पत्नी और इसके बच्चे। तो आज हमें अगर कोई भविष्य में गलत कदम उठाने पे मजबूर करता है तो इसका जिम्मेदार अरसाना ही होगा। ये बोलता है कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, तेरी गांड की सभी पुर्जे ढीले कर दूंगा। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये मेरे पुर्जे ढीले करता है, कि मुझे बर्फ़ में लगाता है, कि शमशान घाट में मेरी चिता जलाता है। मैं अब इसी पर ही हूँ। अगर मेरा भविष्य यहाँ से ख़राब लिखा है तो मैं उस ख़राब भविष्य को भी जीऊँगा, लेकिन अगर मेरे परिवार पे, मेरे रिलेशन के किसी भी सदस्य पे आँच आई तो मैं दावा करता हूँ कि गब्बर सिंह अरसाना मुझे मारने से पहले ज़िंदगी का वो नज़ारा दिखा दूँगा जो तूने अपने परिवार में कभी देखा नहीं होगा। ये मेरा वादा रहा। अगर मेरे परिवार में और मेरे रिलेशन में और मुझ पर मानसिक, भौतिक, शारीरिक प्रताड़नाएँ बंद ना की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मौत आएगी, एक बार आएगी, ससुरी आगे से नहीं तो पीछे से आएगी, कहीं से सो आएगी, लेकिन मरने से पहले ये मेरा वादा रहा कि तेरा अंतो उदय सब हो जाएगा। अगर ऐसे ही तूने ऊत धरी, ऊत और अति जब हो जाती है तो भगवान उसका विनाश करने के लिए धर्म अवतार लेकर उसका विनाश जरूर करते हैं। जैसे कंस का श्री कृष्ण ने किया था, तो मैं नहीं चाहता कि मैं श्री कृष्ण बनूं और तुझे कंस बना के प्रताड़ित करूं। हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है कि जो भी गब्बर सिंह की लड़ाई में हिस्सा लेगा वो सभी मेरे दोषी होंगे, चाहे मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब क्यों ना हो जाए। तो आज मैं आप सभी से फिर निवेदन करता हूं कि जितने भी अधिकारी हैं थाना क्षेत्र के, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी उच्च कोटि के पदस्थ अधिकारी हैं, जितने भी राजनेता हैं, मंत्री हैं, जितने भी सरपंच हैं, पार्षद हैं, सभी इस मामले से दूर रहें और इसका कोई आवेदन ना लें। ये मेरा आपसे निवेदन है। अगर आवेदन स्वीकार होता है तो ये मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं हाजिर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी मेरी है। मौत आएगी तो फिर अच्छे हंस के ही स्वीकार करूँगा, ना कि कायर की तरह।